नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा थपलियाल आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लाई हूँ जो कोरोना महामारी में मेरे द्वारा की गई एक छोटी सी कल्पना पर आधारित है। इस कहानी में एक माँ की पीड़ा को दर्शाया गया है। कृपया इस कहानी को पूरा सुने और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं ऐसी और कहानियाँ लाती रहूं। दोस्तों, घर में उथल पुथल सी हो रही थी। राहुल की मम्मी काफी बीमार थी। उसके पापा का फोन आया था कि कुछ भी हो सकता है बेटे, आपको काफी याद कर रहे हैं कि तू भी आ जा। बहू और बच्चों को मत लाना, कोरोना का खतरा है। हाँ, मास्क लगाकर आना और बाहर कुछ खाना मत। घर से पानी की बोतल भी साथ रख लेना व 3-4 जोड़ी कपड़े भी रख लेना। तेरी माँ की हालत नाजुक है, काफी कमजोर हो गई है। बहू से कहना बच्चों को बाहर जाने मत देना, जो कुछ खाना हो घर में ही बनाए। हाँ पापा, कह दूंगा। अब फोन रखो, मैं तो निकलने की तैयारी ही कर रहा था जब से माँ का सुना है। परेशान हैं हम, मैं पहुंचता हूँ। परेशान मत होना, अब तैयारी कर ही रहा था कि बड़ा बेटा जिद करने लगा कि मुझे भी ले चलो दादी दादा को मिलने। नहीं बेटा, आप क्या करोगे, बाहर खतरा भी है। इतने में रीना बोली, जी ले जाओ, ये दोनों लड़ते हैं और मुझसे डरते भी नहीं हैं। ले जाओ, इसका सामान भी रख दूं। चल रख दे, पर समझा देना कि बाहर कुछ भी न मांगे। सोनू जो सब सुन रहा था झट से बोला, हाँ हाँ कुछ नहीं मांगूंगा। और दोनों चले गए। रीना बालकनी से चिल्लाई, फोन कर देना पहुंचकर। हाँ हाँ कर दूंगा। रीना 4 साल के मोनू को लेकर अंदर आ गई। अब उसने घर समेटा, कपड़े बर्तन किए और मोनू को लेकर सो गई। शाम को उठकर चाय पी और टेलीविजन देखने लगे। याद आया ये लोग पहुंच गए होंगे। फोन तक नहीं किया, खुद फोन किया और बोली क्या है, फोन तो कर देते। माँ बहुत बीमार है, उसी में लग गया। शायद अस्पताल में भर्ती करना पड़े। ओहो, बता देना ताकि मैं भी आ जाऊं। राहुल परेशान था। अरे आना ही पड़ेगा, बता दूंगा। ओके। इतने में प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि लॉकडाउन होगा और कल सब घरों में ही रहेंगे, कोई बाहर न जाए, जो जहां है वहीं रहे। सब कुछ बंद। अब रीना परेशान हो गई। पता होता तो मैं भी चली जाती, गाड़ी तो गई ही थी। अब क्या हो सकता है। उधर सासू माँ की तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी और उनका स्वर्गवास हो गया। पता चला आसपास के 5-7 लोग ही अंतिम संस्कार करके आ गए। लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा था। कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे थे। लोग घबराए हुए थे, कहीं आना जाना बंद था। परिवार बंट गया था, केवल फोन पर ही हाल चाल पूछे जा रहे थे। कोई सब्जी व फल वाले आ रहे थे। फेसबुक व व्हाट्सएप की वीडियोस देखकर हर किसी से सामान लेते हुए भी डर लग रहा था। जानने वालों से ही सामान ले रहे थे। मन भी अकेले घबरा रहा था। कैसे होगा सब। राहुल भी बड़ी परेशानी में पड़ा हुआ था। न खुद निकल पा रहा था, ना रीना मोनू को लेकर जा पा रही थी। कल जब रीना राहुल से बात कर रही थी तो बता रही थी कि उसे हल्का सा बुखार है। राहुल ने उसे डांट दिया कि बाहर क्यों जा रही हो, पर दूध व छोटा मोटा सामान तो लाना पड़ता ही है। क्या पता माँ की 13वीं तक लॉकडाउन खुल ही जाए, पर अब तो बीमारी काफी फैल गई है। अब बाहर नहीं निकलना है, यह हर व्यक्ति को समझना चाहिए। डॉक्टर पुलिस प्रशासन सब बीमार होकर मर रहे हैं। घर के घर उजड़ गए हैं। अब तो कोरोना मरीजों को भी पूछा नहीं जा रहा है। मरे हुए लोग घरों में सड़ रहे हैं। डर के मारे कोई उठा भी नहीं रहा है। अचानक मोनू जोर जोर से रोने लगा। उसे तेज बुखार था। रीना घबरा गई, सोचा दवा ले आऊं। राहुल को बाद में बता दूंगी। पता चला कि ये कोरोना के लक्षण हैं तथा दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बच्चा छोटा था तो जल्दी ग्रसित हो गया। अब वहां दोनों को अलग अलग क्वारंटीन करना पड़ेगा। रीना चिल्लाने लगी, बोली ये अभी बहुत छोटा है, मुझे तो है ही, मुझे भी इसी के साथ रख दो। अरे मैडम, ये नहीं होता। और वो बच्चे को ले गए। वह चिल्लाई, वो मेरे बिना नहीं रह सकता, वो डरता भी है, रात को मेरे बिना नहीं रह सकता। वह पीछे पीछे भागी। वो जोर जोर से रो रही थी। 2 लोगों ने उसे पकड़कर अंदर कर दिया। हाय मैं क्या करूं। हे ईश्वर, अगर मैंने कभी तेरा नाम ठीक से लिया हो तो मेरे मोनू को ठीक कर दे। हे परमेश्वर, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, न किसी का बुरा किया या सोचा। हे भगवान, मेरा सारा पुण्य मेरे बेटे पे लग जाए। मेरी जान ले लो प्रभु, पर मेरे छोटे से बच्चे को ठीक कर दो। हे मालिक, ठीक करो मेरे बेटे को। वो दोनों हाथ ऊपर उठाए गिड़गिड़ा रही थी। उसे देखकर सारे लोग भी रो रहे थे। उसकी करुणामयी आवाज सुन सभी आते जाते लोगों को भी पीड़ा हो रही थी। कहते हैं ना, ऐसा दुश्मन को भी नहीं हो। पर देखो ना, आजकल दुनिया परेशान है। हे प्रभु, तेरी माया तू जाने। तभी रीना का फोन बजने लगा। उधर से राहुल था। राहुल, अरे कैसे हो, आज फोन नहीं कर पाया मैं।
रीना जोर जोर से रोने लगी। बोली, राहुल सब कुछ खत्म हो गया। राहुल ये सुनकर घबरा गया। रो क्यों रही है? क्या क्या बोल रही है? कहाँ है तू? तभी एक कर्मचारी ने फोन ले लिया। अरे भाई साहब, ये मैडम हॉस्पिटल में है। ये और इनका बच्चा कोरोना के घेरे में है। क्या? राहुल बोला, ये बेहोश हो गई हैं। हम लोग देख रहे हैं। ओके दोस्त, मैं आता हूँ। और फिर वह रो पड़ा। हे प्रभु, ये क्या हो गया है? राहुल के पापा ने सुना तो बेहोश हो गए। पापा पापा कहकर सोनू से पानी मंगवाया। पानी छिड़ककर वो होश में आए। तब सारी बात पता चली। अब मजबूत होकर काम करो। आज ही माँ की 13वीं की। अब सुबह सुबह निकल जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो अधिकारी है। बेटे, मैं फोन करके जाने के पास बनवा देता हूँ। हाँ, वहाँ भी शुद्ध करवाने को कह देता हूँ। हाँ पापा, मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ। वो अभी रात में ही सैनिटाइजर का छिड़काव करवा देगा ताकि घर में जाने से पहले सब कुछ शुद्ध हो जाए। सुबह राहुल ने पापा का सामान भी एक बैग में रखा। आजकल काम वाली भी नहीं आ रही थी। रोज की तरह आज भी नाश्ता बना कर दिया और पापा के दोस्त को फोन किया तो पता चला कि वो अभी पास बनवा के लेकर आ रहा है। वह एक पत्र भी, ताकि कोई रोके तो दिखा दे। और पास आते ही वे कार में सामान रखकर जल्दी से निकल गए। राहुल काफी परेशान था। पापा उसे समझा रहे थे, सब ठीक होगा बेटे, ऊपर वाले पर भरोसा करो। जैसे तैसे घर पहुंच गए। पड़ोस के लोगों को भी तभी पता चला कि यहाँ कुछ हो गया। सभी को लगा कि माँ के जाने के बाद पापा को ले आए हैं। रीना व मोनू का तो अब पता चला सभी को। लोग डर भी रहे थे। सभी को समझ आया कि कल रात छिड़काव क्यों हुआ। लोग बातें कर रहे थे कि ये भी ठीक किया, अपना जीवन बचा लिया। लोग दुनिया तो सोशल डिस्टेंस बना ही रहे हैं और ये भी जरूरी था। फिर पापा सोनू को लेकर अंदर चले आए व राहुल अपने पड़ोसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल चला गया। वहां पता चला कि दूर से ही देखना है। राहुल ने दूर से ही रीना व मोनू की झलक देखी। बहुत रोया था राहुल। दोस्त ने संभाला। हे प्रभु, कैसे रह रहा होगा माँ के बिना। भगवान इसको ठीक करो। मेरा नन्हा मुन्ना। आंसू थम नहीं रहे थे। पता चला कि उसे छोटा होने की वजह से तेजी से फैल रहा था। इस तरह समय बीत रहा था। रीना की तबीयत में सुधार हो रहा है। पर बच्चा सहन ना कर पाया व वह इस दुनिया को बिना देखे चला गया। जब राहुल को पता चला तो वो तो बेहोश होकर गिर पड़ा। पर भाई जैसा पड़ोसी जिसने उसे सहारा दिया और संभाल लिया। फिर वह बोले, हम अपने हिसाब से दफना देते हैं। ये सब सुनकर राहुल कार की सीट पर सिर रखकर खूब रोया। फिर दोस्त ने कहा, चलो अब। वो खुद ही कार चलाकर राहुल को घर लाया। राहुल ने पापा को रोते हुए लिपट कर कहा, पापा मैं अपने मोनू को एक फूल व 2 मुट्ठी भी नहीं डाल पाया। पापा भी खूब रोए। यही लिखा था उसके भाग्य में। पुलिस वालों को बता दिया कि रीना को न बताएं और पूछे तो कहना कि वो घर चला गया है। फिर उसने पास खड़ा रो रहे सोनू को चुप कराने के लिए उसे अपने सीने से चिपका लिया। हे ईश्वर, आपने जो उस दिन मुझे सोनू को ले जाने की प्रेरणा दी, मैं आपका आभारी हूँ, वरना आज मैं अपने दोनों ही बेटे खो देता। घर में मातम छाया था। कोई कोई अगल बगल के लोग मास्क पहनकर आ जा रहे थे। मेरे दोस्त की पत्नी चाय व कुछ खाने को ले आई। वह भी रो रही थी। सोनू व पापा को खिला रही थी। वह बोल रही थी, अब संभालो खुद को व भाभी के लिए दुआ करो। और यही कोई 10 दिन बाद रीना को आज घर लाना था। राहुल लेने गया था। रीना ने मोनू के लिए पूछा तो कहा कि वो चला गया है ठीक होके। जब रीना घर पहुंची तो लोगों ने उसके ऊपर फूल बरसा दिए। लोग दुखी भी थे कि ये सब क्या हो गया। जब उसे पता चलेगा तो क्या होगा। कुछ लोग मास्क पहनकर दूरियां बनाकर आ गए थे। उसे कहा, कुछ दिन और अलग रहना है। सब कुछ अलग, फिर एक टेस्ट करवा के पहले की तरह हो जाएगा। रीना कमरे में चली गई। सोनू माँ को देखकर खुश था और रीना भी। दादा ने सोनू को प्यार करते हुए कहा कि अब माँ साथ है। दूर से देखो माँ को। ओके, हाँ दादू, सोनू ने कहा। रीना बोली, पापा मोनू कहाँ है? सो रहा है बेटे, और नजर चुराकर चले गए। अपने आंसू पोंछकर गहरी सोच में डूब गए। दोनों बाप बेटे बात कर रहे थे कि कैसे करें। दोस्तों, इस प्रकार इस महामारी का पीड़ा भरा बिलाप शब्दों में क्या बताऊं। आप सभी समझ सकते हो। इतना ही कहना है, भगवान ऐसा किसी को ना हो। ऊपर वाले की ताकत के आगे कुछ नहीं होता। बाकी जो जितना लिखवा के लाया है तभी तक है। अगर आज कल की हालत देखकर कोई न समझा तो वो कभी नहीं सुधरेगा। यह कहानी कल्पना पर आधारित है, आजकल के हालात पर। लेखिका पुष्पा थपलियाल। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।